नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक अ, कंपनी के बारे में। दिग्गज मतलब एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करूँगा। तो पेनी स्टॉक के नाम लेते ही बहुत सारे इन्वेस्टर के सबसे पहले इस टाइप कंपनी के ऊपर ज़्यादा पसंदीदा उसको होते हैं। क्योंकि पेनी स्टॉक में ज़्यादा निवेश करते हैं वो उसको लगता है पेनी स्टॉक में निवेश करने से उसको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। देखिए पेनी स्टॉक बहुत सारे पेनी स्टॉक है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर दिया होगा। मगर बहुत सारे पेनी स्टॉक्स है जो आपको बहुत पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट किया होगा। तो आपको कौन-सा सिचुएशन में रहना है? मतलब आप पैनिक सिचुएशन में रहेंगे कि आप अच्छा खासा स्टॉक खरीद के निश्चिंत रहेंगे? तो उसके बारे में खुद आपको ही सोचना होगा। तो आज बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था, तो इसके ऊपर मैं वीडियो आपको लेके आया हूँ। इस कंपनी का डिटेल्स में दिखाऊँगा। कंपनी का नाम पहले दिख चुका है डिश टीवी। तो डिश टीवी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न आज के दिन को ओपन कर दूं तो क्या डिश टीवी आप सभी जानते हैं डिश टीवी एक मीडिया कंपनी है। तो मीडिया सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी क्योंकि आप इंडस्ट्रीज देखेंगे तो मीडिया सेक्टर में डिश टीवी का जो परफॉर्मेंस है आप यहाँ पे खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी फिलहाल के कंपनी का जो करंट प्राइस जो है वो देखा जाए तो करीबन आज के दिन का जो प्राइस है वो 15 रुपीज ₹15.5 आप बोल सकते हैं। तो कंपनी ने आज आज के दिन 1% तक तेजी देखने को मिला। तो इस 1% का तेजी के पीछे कारण क्या है वो तो मैं जरूर बताऊंगा। उससे पहले कंपनी 1 साल के अंदर क्या कर रहा था वो भी आपको देखना चाहिए। तो डिश टीवी के ऊपर मैं मार्किंग कर दूँ तो आपको देख सकते हैं 30 डेज़ में कंपनी करीबन 10% तक नेगेटिविटी रिटर्न दिया। मगर 1 साल में कंपनी ने करीबन 34% तक रिटर्न दिया। तो बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कमेंट करेंगे सर 30% तक रिटर्न तो इस पेनी स्टॉक ने दिया तो और क्या चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली यही कहूँगा और क्या चाहिए? मगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए परफॉर्मेंस हो गया। अब लॉन्ग टर्म निवेशक मतलब अब 5 साल, 10 साल, 15-20 साल तक निवेश करके रखेंगे, तो उस कंपनी के ऊपर भरोसा करके रखेंगे, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उसके हिसाब से बात करूँ तो इस कंपनी मुझे उतना ख़ास नहीं लगता, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रूफ़ भी आपको दिखाऊँगा। तो चलो एक-एक करके सारे डिटेल्स देख लेता हूँ। और आज के दिन का जो परफॉर्मेंस, आज के दिन का जो गैप अप में ओपन होना, देखिए पिछले दिन में जो क्लोजिंग हुआ था 15.30 मगर आज के दिन का ओपनिंग जो है वो 15.80 उसके बाद जो हाई किया था 15.95। तो इसका मतलब एक गैप अप में ओपन हुआ। इस गैप अप में ओपन होने का जो कारण है, जो रीज़न है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो उससे पहले मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। देखिए 5 दिन का जो चार्ट पैटर्न है, तो कोई 6% तक नेगेटिविटी है इस कंपनी के ऊपर। 1 मंथ में भी आप देखेंगे तो 11% तक नेगेटिविटी मतलब 11% का लॉस चल रहा है। आप अगर टॉप लेवल में बाय करके रखा है तो। हाँ, आप नीचे बाय करके रखा है तो कोई बात नहीं। चलो 6 मंथ के चार्ट पैटर्न देख लेता हूँ। 6 मंथ में देखिए कितना शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला था और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके डाउनफॉल में जा रहा है। एक बात मैं सबसे पहले आपको इस कंपनी के ऊपर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। कंपनी कंपनी देखा जाए तो एक स्मॉल कैप और माइक्रो कैप बोल सकते हैं क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं मात्र 3,000 करोड़ है। इतना छोटा कंपनी आप बोल सकते हैं, इतना छोटा मोटा कंपनी है। तो इस छोटा मोटा कंपनी के ऊपर निवेश करने से बहुत रिस्की गेम आपको खेलना पड़ेगा। देखिए 1 साल में 34% तक रिटर्न दिया, चलो ठीक-ठाक है, 1 साल में 34% तक रिटर्न मिला। मगर 5 साल में क्या हो गया? 82% तक नेगेटिविटी। ये बात भी तो आपको देखना चाहिए ना। 1 साल में आपको प्रॉफ़िट मिल गया, चलो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफ़िट मिल गया, आप निकल गए, वो तो अच्छी बात है। मगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आपका फंड का क्या हुआ? 80% से भी ज़्यादा आपका ले लॉसेस में मान के चलिए यहाँ पे आपको आप 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे ₹100 के करीबन, तो अभी आपका 80% लॉस चल रहा है। तो इस तरीके से लॉस लेकर आप कंपनी में निवेश करने से क्या फ़ायदा? मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो 85% का लॉस। तो इसीलिए सबसे बिग ग्रॉस इस कंपनी के ऊपर मैं देता रहता हूँ और भी कुछ डेटा मैं आपको दिखाऊँगा। तो उससे पहले आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है, उसके बारे में थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। वो जो परफॉर्मेंस है कंपनी का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट। कंपनी ने क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट पब्लिश किया, तो इसीलिए इस तरीके से नज़रिया आपको आज के दिन देखने को मिला। तो यहाँ पे जो नज़रिया है, किस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो आप देख लीजिए।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने किस तरीके से इनकम किया, वो भी देख लीजिए 36,900 पिछले क्वार्टर में 38,800 पिछले सालों में 44,700। इसका मतलब कंपनी ने जबरदस्त यहाँ पे कंपनी का इनकम किया था पिछले क्वार्टर में और पिछले सालों में तो और भी अच्छा खासा था। मगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो चुके हैं 37,600 और पिछले क्वार्टर में था 33,300 और पिछले साल में था 35,800। मतलब कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी यहाँ पे जबरदस्त होते हुए देखने को मिला। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है जो जो आपको देखना चाहिए, वो है कंपनी टैक्सेस। तो टैक्सेस भी कितना पे किया, उसके बाद कंपनी के हाथ में क्या प्रॉफिट आया। देखिए प्रॉफिट ऑब्वियसली आया 4,000 लाखों का प्रॉफिट हुआ और पिछले क्वार्टर में था 3,900 और पिछले सालों में था 8,400। मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया करीबन आप यहाँ पे बोल सकते हैं 40 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में था 39 करोड़ का और पिछले सालों में था 84 करोड़ का। मतलब पिछले सालों में बहुत शानदार और जबरदस्त कंपनी ने प्रॉफिट किया था इस क्वार्टर से तुलना से। इसीलिए अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं 0.44 था, अभी 0.21 हो चुके हैं और पिछले क्वार्टर में 0.20 था। तो इसी बात को आपको हमेशा ऑब्जर्व करना होगा, इसी बात को आपको बार बार मैं दिखाता आया हूँ। कारण जो है वो कारण एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का जो कारण परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर भी देखिए कंपनी जिस तरीके से गिरावट हुआ और जिस तरीके से अभी इसका चार्ट पैटर्न सिनेरियो दिखा रहा है, मेरे हिसाब से इस टाइप कंपनी से आप दूर रहे तो अच्छा है क्योंकि देखिए कंपनी का रिजल्ट में क्वार्टर बेसिस आपको दिखा दूँ, तो देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। मगर फर्स्ट टाइम देखेंगे तो बहुत सारा लॉसेस में चल रहा था। बीच में भी देखिए मार्च 2021 में करीबन यहाँ पे 1400 करोड़ का लॉस किया था। मतलब जितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का, उससे 4, 5, 10 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी लॉस कर रहा है। मतलब मान के चलिए आप 4 सालों में 1 लाख रुपया कमाया और दूसरे सालों में मतलब 4 साल मेहनत करके 1 लाख रुपया कमाया और आप 4 साल के बाद जिस जिस साल में आपको 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ और दूसरे सालों में क्या हुआ 1 लाख रुपया लॉस हो गया। इसका मतलब क्या? आपका हाथ में कुछ बचा ही नहीं। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं उतना भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट देखिए साल भर की प्रॉफिट देख लीजिए। आपको मंथ बेसिस प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा, मगर साल भर में देखिए हर साल में कंपनी लॉस कर रहा है। तो इस तरीके से लॉस अगर कंपनी करते रहेंगे, तो आपको किस तरीके से फ़ायदा देगा? तो इसीलिए 80% तक गिरावट देखने को मिला है। तो आपको बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आपको देखने को मिलेगा कि आपको अपॉर्च्युनिटी मिला है, इस कंपनी में निवेश कर लीजिएगा क्योंकि 30% तक रिटर्न कंपनी 1 साल में आपको दे चुके हैं। मानता हूँ मैं 30% रिटर्न दिया, मगर लॉन्ग टर्म पीरियड में आपको क्या रिटर्न मिला वो भी देखना चाहिए। देखिए 10 साल में कितना मिला 40% नेगेटिव, 5 साल में कितना 30% नेगेटिव, 3 साल में कितना 23% नेगेटिव और 1 साल में आपको रिटर्न मिला 33%। तो आप 1 साल का मतलब है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल नहीं माना जाता है। मिनिमम आपको 2 साल 5 साल निवेश करना पड़ेगा तभी आपको कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस आपको दिया वो भी उस चीज़ को आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत शानदार यहाँ पे नहीं देखने को मिला, बहुत खराब रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं इस कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ और डिविडेंड के बारे में जाऊँ तो देखिए कंपनी डिविडेंड नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी लॉसेस में चल रहा है तो कंपनी डिविडेंड आपको कहाँ से देगा? आप एक बात ठंडे दिमाग में सोचिए कि अगर आपका जो पैसा है, आपका जो मतलब बिज़नेस है, उस बिज़नेस से आपको प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा है, मतलब आपको कहाँ से पैसा आप कहाँ से पैसा दूसरों को देंगे? तो इसीलिए पहले प्रॉफ़िट होना चाहिए, उसके बाद तो आप दूसरों को पैसा देंगे। तो यही चीज़ आपको सोचना चाहिए, यही चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो बहुत आप फ्यूचर में दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, एफआईएस कितना 10% और डीएस कितना 26% और प्रोमोटर कितना 56% होल्डिंग पहले था, अभी मात्र 6% आप बोल सकते हैं होल्डिंग है। इसका मतलब प्रोमोटर खुद ही इस कंपनी से निकल जा रहा है। इसका मतलब कंपनी के अंदर जो चल रहा है, वो प्रोमोटर को तो पता ही है क्योंकि वही वो बिज़नेस चला रहा है। जब वो खुद अगर उस कंपनी से निकल जा रहा है, इसका मतलब कंपनी में फ्यूचर के लिए तो बिग क्रॉस बनते ही है। तो आप इस टाइप कंपनी से दूर रहे तो अच्छा है।
मेरे हिसाब से बाकी आप स्टडी करिए, आपको लगे हाँ, इस कंपनी में निवेश करके आपको फ़ायदा होगा, तो आप निवेश कर सकते हैं। वो आपके ओपिनियन होगा क्योंकि खुद आपके पैसे हैं, तो आप कहाँ पे लगाएँगे, वो आपके मामला होगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।